हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी हेल्दी होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक आम लेकिन गंभीर समस्या के बारे में। आप बिल्कुल सही समझे, मैं एनीमिया के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों ज़्यादातर 90% लोग इस समस्या से अनजान हैं, लेकिन इसका सही जानकारी और सही इलाज से इस पर नियंत्रित यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे एनीमिया है क्या। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, हमारी शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है या फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसी चीज़ को हम एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन का जो मेन काम होता है वो दोस्तों लंग से ऑक्सीजन को लेकर आना और बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती है हीमोग्लोबिन। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में थकान, कमज़ोरी जैसी चीज़ें महसूस होना लगती है। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हम समझ गए कि एनीमिया किसे कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों जो एनीमिया है वो किस कारण से होती है, किस वजह से होती है, जिससे हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये परेशानी दोबारा ना हो। तो दोस्तों पहला कारण आता है आयरन की कमी होना। दोस्तों आयरन जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि आयरन जो है हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। तो इसकी अगर कमी होगी बॉडी के अंदर तो ये भी एक कारण हो सकता है एनीमिया का, यानी कि खून की कमी हो सकती है अगर आयरन की कमी हुई तो। अब दोस्तों दूसरा कारण हम बात करेंगे फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। दोस्तों विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो होते हैं खासकर ये रेड ब्लड सेल्स को बनाते हैं। ठीक है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो ये कारण भी है एनीमिया का, इससे भी एनीमिया की शिकायत हो सकती है। दोस्तों तीसरा कारण आता है क्रोनिक डिसीज, यानी कि वो बीमारियां जैसे किडनी से रिलेटेड हो गई, कैंसर से रिलेटेड हो गई, या फिर जो लंबी समय से चलती आ रही है तो उससे भी एनीमिया की शिकायत हो सकती है, यानी कि बॉडी में खून की कमी हो सकती है। और दोस्तों चौथा कारण के बारे में बात करें तो वो है जो महिलाओं में माहवारी की जो पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है उसमें जो ब्लड लॉसेस होता है उससे भी एनीमिया की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कारण की बात कर ली, एनीमिया किस कारण से किस वजह से हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, हम कैसे पहचानें कि ये जो है एनीमिया की शिकायत है बॉडी में। तो बॉडी जो होती है वो दोस्तों बताती है अपने आप ही कि जब किसी व्यक्ति में एनीमिया की शिकायत होती है तो खासकर उसमें थकान, कमज़ोरी महसूस होता है, चक्कर आने लगते हैं, सर दर्द होने लगता है, त्वचा पीली पड़ने लगती है और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स थे एनीमिया के, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बचाव के बारे में कि इस बीमारी से कैसे बचाया जाए या फिर ये बीमारी हमें कभी ना हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपको आयरन से रिलेटेड मतलब वो डाइट लेनी है जिसमें आयरन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जैसे कि हरी सब्जियां हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, पालक हो गई, मेथी हो गई, इन चीज़ों को आप सेवन कीजिए जिसमें आयरन की मात्रा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये समस्या आपको कभी नहीं होगी क्योंकि हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करती है खासकर। दूसरी चीज़ विटामिन सी जो होती है वो आयरन को बनाता है। ठीक है, तो विटामिन सी से रिलेटेड भी चीज़ें आप खाइए, जैसे नींबू हो गया, सेब हो गया और आंवला हो गया। आंवला तो भरपूर होता है समझ लीजिए विटामिन सी से। अगर एक आंवला भी आप अगर डेली खा लेते हो तो ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं दोस्तों, बहुत अनगिनत फ़ायदे आंवले के। ठीक है, तो आंवले को भी अपने डाइट में शामिल कीजिए। और तीसरा दोस्तों विटामिन B12 फॉलिक एसिड को भी ऐड कीजिए। खासकर मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, तो उसको भी आप ऐड कीजिए। और मैंने बार बार हर वीडियो में दोस्तों बताया है, दोबारा बता रहा हूँ, बाहर का खाना मत खाइए, क्योंकि बाहर का खाना जो होता है वो खाने में तो टेस्टी होता है लेकिन वो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा 90% केस में लोग बीमार पड़ते हैं। इसलिए घर का खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं,
अब बात करते हैं दोस्तों, अगर कोई गंभीर समस्या मतलब कोई पेशेंट है एनीमिया का, तो डॉक्टर ज़्यादातर उसे विटामिन्स की टैबलेट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और दूसरे केसेस में ज़्यादा परेशानी है तो ब्लड डोनेट या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम।